नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और मैं आईसीसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। आज वर्बल कम्युनिकेशन में हम स्पीकिंग के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सेकंड वर्बल कम्युनिकेशन कंपोनेंट स्पीकिंग के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन में हम स्पीकिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीकिंग स्पीकिंग एक ऐसा एक्शन या कार्य होता है जिसकी सहायता से हम किसी इंफॉर्मेशन, थॉट्स या फीलिंग को दूसरों तक पहुंचाते हैं बोलकर। इसके अलावा स्पीकिंग स्किल्स किसी भी व्यक्ति को काबिल बनाता है ताकि वह दूसरों के साथ में प्रभावशाली ढंग से कम्युनिकेट कर पाए। तो बेहतर स्पीकिंग स्किल्स के लिए बोलने से पहले जरूरी है कि आप ध्यान से सुनें। आप केवल शब्दों पर ध्यान न दें बल्कि बोलने वाले के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दें। एक बार आप सामने वाले की बात समझेंगे, उसके बाद ही आप उचित रिस्पॉन्स दे पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप बोलने का प्रयास करें उससे पहले जो कुछ भी कहना है उसको अपने दिमाग में एक बार प्रिपेयर कर लें ताकि जो कुछ भी आप कहें वो कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड हो या उसमें कुछ ऐड करने वाला हो। इसके अलावा जब एक बार तैयारी हो जाए माइंड में कि क्या बोलना है, आप उन विचारों को शब्दों में चेंज करें और शब्दों को सही ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करें कि जब आप बोलना शुरू करें तो किसी को भी आसानी से आपकी बात समझ में आ जाए। चलिए अब बात करते हैं कि बोलने के दौरान हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप स्पष्ट बोलें और सरल भाषा का इस्तेमाल करें ताकि लोग आसानी से समझ पाए। बोलते समय हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे कि बिल्कुल, जरूर, आप इसे बेहतर कर सकते हैं या आप इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते। इसके अलावा बोलते समय कभी भी किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा फ्लो में बोलें। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं शब्दों को अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के से मैच करें। इसके अलावा किसी को भी जज करने से बचना चाहिए। इससे बेहतर ये होगा कि आप लोगों को समझने की कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश करें। आइए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर ए और कैरेक्टर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है जिसको रिकॉर्ड किया गया है। इसको डिस्कस करने से पहले चलिए हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर ए: हे हाय, wanted to share something with you. B: tell me. A: yesterday I did planting again. B: oh, that's great, you love planting. A: yes, you should do it too. B: I'm not fond of it much. A: I understand. However, our city has everything except for a good amount of trees around. B: true. A: and you know that trees are essential for clean environment. B: very true, and it adds beauty to the place you live. A: yes, for sure. अगर हम पूरे कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि पूरा कॉन्वर्सेशन बिल्कुल सरल और सिंपल शब्दों से हुआ है। इसके अलावा कॉन्वर्सेशन में कैरेक्टर बी का प्लांटिंग में इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी कैरेक्टर बी ने जब रिप्लाई किया तो पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ओह दैट्स ग्रेट, यू लव प्लांटिंग। फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला, आई एम नॉट फाउंड ऑफ इट मच, यानी कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है प्लांटिंग में। हालांकि वो नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते तो क्या बोल सकते थे कि प्लांटिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, प्लांटिंग फिजूल का टाइम वेस्ट होता है, मुझे पसंद नहीं, ऐसा कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा एंड में अगर हम देखें सेकेंड लास्ट लाइन में उन्होंने कैरेक्टर बी कहते हैं वेरी ट्रू एंड इट एड्स ब्यूटी टू द प्लेस यू लिव। इन्होंने सहमति जताई जो भी कैरेक्टर ए ने कहा। इसके अलावा कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी ने कहीं भी एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं किया है, पूरा कॉन्वर्सेशन फ्लो में है। तो जब अगली बार आप भी कॉन्वर्सेशन करें तो आप भी इन बातों का जरूर ख्याल रखें। चाहे आप कोई एम्प्लॉय हो या अपने पर्सनल लाइफ में आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, हमेशा कोशिश करें कि एक स्पीकिंग पार्टनर खोजें और उनके साथ में जितना हो सके प्रैक्टिस करें। जिस किसी भी भाषा में आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, सेम भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जाएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और हो सके तो रिकॉर्ड करें और बाद में फिर से सुनें। इसके अलावा बेहतर स्पीकिंग स्किल्स के लिए आपके पास ढेर सारे वर्ड्स होने चाहिए। इसके लिए आप किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें और आर्टिकल्स पढ़ें। इसके अलावा सही उच्चारण का होना कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए चाहें तो मूवीज दे सकते हैं या फिर गाने सुन सकते हैं। अपने ग्रामर की प्रैक्टिस करें ताकि आप सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख पाएं। इसके अलावा मौका मिले तो खुद के साथ में बात करने का कोशिश करें। आप चाहें तो आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एंड में
बोलने से पहले जिन बातों के बारे में इससे पहले वाले स्लाइड में जिक्र किया गया है उसका पालन जरूर करें। तो चलिए रिकैप करते हैं एक बार। आज हमने सीखा सेकंड वर्बल कम्युनिकेशन स्पीकिंग के बारे में। इसके अलावा हमने सीखा कि स्पीकिंग स्किल्स किसी भी व्यक्ति को योग्य बनाता है ताकि वो किसी के साथ में भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। और हमने सीखा कि बातचीत करते समय हमें हमेशा क्लियर और स्पष्ट बोलना चाहिए, सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, बोलते समय किसी को बीच में ना रोकें, फ्लो में बात करें, अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल करें, किसी को जज ना करें। तो चलिए आपके लिए प्रैक्टिस का समय आ गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके लिए 2 टॉपिक दिए गए हैं। आप चाहें तो इसके लिए 5 मिनट का समय ले सकते हैं, उसके बाद आप बोलने का प्रैक्टिस शुरू करें। तो आज हमने सीखा कि स्पीकिंग स्किल्स किसी भी व्यक्ति को काबिल बनाता है ताकि वो किसी भी व्यक्ति के साथ में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।